हेलो स्टूडेंट्स, मैं तरुण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के पार्ट 1 में। आज हम देखेंगे कि हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इंद्रधनुष कैसे और क्यों बनता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्यों दिखाई पड़ता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें इस अध्याय में ढूंढने हैं। ये सभी प्रश्न प्रकाश से संबंधित हैं और प्रकाश से संबंधित कई प्राकृतिक घटनाओं ने मानव सभ्यता को हमेशा आश्चर्यचकित किया है। तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि सर्वप्रथम हम प्रकाश को समझें कि आखिर ये प्रकाश क्या होता है, आखिर ये लाइट क्या होती है और प्रकाश किरण क्या होती है, प्रकाश पुंज क्या होता है। और तत्पश्चात हम आसानी से समझ पाएंगे कि परावर्तन और अपवर्तन क्या होते हैं और इन सभी घटनाओं का व्याख्या भी आसानी से कर पाएंगे। जो अभी हमने बात करी कि सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं, इंद्रधनुष कैसे और क्यों बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई पड़ती है। ये बहुत ही सामान्य सी घटना है। जब किसी अंधेरे कमरे में आप प्रवेश करते हैं तो आपको शुरुआत में कोई भी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती, परंतु जैसे ही लाइट्स ऑन करते हैं या प्रकाशमान करते हैं आपको वस्तुएं दिखाई पड़ने लगती हैं। तो वहीं से स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब देखते हैं प्रकाश किरण क्या होती है। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम जरा यहाँ पे समझिए आप। पारदर्शी माध्यम का मतलब क्या होता है? ऐसा माध्यम जहाँ से प्रकाश आसानी से आर पार जा सके, ऐसे माध्यम को पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। इसे इंग्लिश में लाइट रे कहते हैं। और इसके आगे हम समझते हैं प्रकाश पुंज क्या होता है। प्रकाश पुंज, जिसे हम बीम ऑफ लाइट भी कहते हैं, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कि एक से ज़्यादा प्रकाश किरणें जहाँ पर हो उसे हम प्रकाश पुंज कहेंगे। इंग्लिश में हम इसे बीम ऑफ लाइट कहेंगे। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब जरा ये देखने की बात है, जब प्रकाश किसी सतह पर आता है, किसी सरफेस पर प्रकाश आपतित होता है या गिरता है। यहाँ एक शब्द, वैज्ञानिक शब्द है आपतित। आपतित का मीन्स होता है कि किसी सतह पे आना या किसी सतह पे, ये देखिए शब्द है यहाँ पर आपतित होता है। ठीक है ना, ये शब्द जो था आपतित, आपतित का मतलब होता है किसी सतह पे गिरना या किसी सतह पे पड़ना। जब प्रकाश की सतह पर आपतित होता है तो 3 स्थितियां संभव हैं। ये 3 स्थितियां अगर आप समझ रहे हैं तो इस चैप्टर की जो मेन चैप्टर का नाम आपने पढ़ा कि प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, तो वो तीनों स्थितियां, इवन 2 स्थितियां, तीसरी स्थिति तो आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। 2 स्थितियां तो आपको अभी के अभी समझ में आ जाएंगी कि दोनों स्थितियां किस पर निर्भर करती हैं, प्रकाश के किसी सतह पर पड़ने पर। कि जब प्रकाश की सतह पर पड़ता है तो 3 स्थितियां संभव हैं। पहली स्थिति क्या है कि प्रकाश या तो सतह द्वारा अवशोषित हो सकता है या सतह से टकराकर वापस लौट सकता है या सतह को पार करके दूसरे माध्यम में जा सकता है। फिर समझिए, यदि प्रकाश किसी सतह पर आपतित होता है तो 3 स्थितियां संभव हैं। सतह द्वारा अवशोषित हो सकता है। अवशोषित होने का मतलब एब्जॉर्ब होना।
यानी कि जैसे कि आप किसी गद्दे पर पानी डालते हैं तो पानी गद्दा एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसे अवशोषण कहते हैं। तो सतह द्वारा प्रकाश अगर एब्जॉर्ब हो सकता है, एक स्थिति ये हो सकती है यदि कि सतह पर आप प्रकाश आपतित कर रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं, तो वो उस सतह से टकरा के वापस भी लौट सकता है, ठीक है। और सतह से दूसरे माध्यम में भी जा सकता है, सतह को पार करके दूसरे माध्यम में भी जा सकता है, ठीक है। तो अब इन तीनों स्थितियों के वैज्ञानिक नाम दिए गए जब सतह द्वारा प्रकाश अवशोषित कर लिया गया। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको कि यहाँ पे एक किरण आई, इस जगह पे देखिए आप, यहाँ पर एक किरण आई और सतह द्वारा अवशोषित कर ली गई, तो इस घटना को नाम दिया गया एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अवशोषण। और ये कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। आपको पता है कि जितनी भी लीव्स यानी कि जितनी भी पत्तियां पेड़ पौधों में आप देखते हैं, वो सब प्रकाश के अवशोषण के द्वारा ही अपना खाने का निर्माण करती हैं। तो उस स्थिति में पत्तियों पर जो भी प्रकाश पड़ता है उसका वो अवशोषण करती हैं। समझ आ रहा है ना? तो प्रकाश का अवशोषण प्रकाश संश्लेषण में आप देखते हैं। और दूसरी स्थिति देखें जो आ रही है, सतह से टकरा के वापस लौटना, कि यदि प्रकाश पड़ा और सतह से टकरा के वापस लौट गया। ये कहाँ पर होता है? यदि किसी दर्पण के सामने आप टॉर्च से रोशनी करें दर्पण के सामने, तो क्या होगा? रोशनी दर्पण की दूसरी तरफ न जा करके पूरी की पूरी वापस आपकी आंखों पर आएगी। तो इस तरह से प्रकाश की सतह से टकरा के वापस भी लौट सकता है। और इस घटना का वैज्ञानिक नाम दिया गया प्रकाश का परावर्तन। आपको स्पष्ट हो रहा होगा, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौटता है तो यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और ये इसी के थ्रू ही हम चीज़ों को देख पाते हैं। विश्व दर्शन, यहाँ इसके एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है कि इसी के थ्रू हम चीज़ों को देख पाते हैं। जब भी प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होता है यानी कि परावर्तित होता है और हमारी आंखों में पहुँचता है। और इस तरह से हम विश्व में हर एक चीज़ को देख पाते हैं, ठीक है। तो यानी कि आप अपने आसपास जो कुछ भी देख रहे हैं वो केवल और केवल प्रकाश के परावर्तन के कारण देख रहे हैं। प्रकाश में जो परावर्तन करने वाला गुण है, इसके कारण ही हम चीज़ों को देख पाते हैं, अपने आप को देख पाते हैं, अपने घर को देख पाते हैं, बुक्स को देख पाते हैं। जो कुछ भी हमें दिखाई पड़ रहा है इस विश्व में, वो केवल प्रकाश के परावर्तन के कारण देख पाते हैं। और जब भी हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि अंधेरे कमरे में हमें कुछ नहीं दिख रहा था, वहाँ भी आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि अंधेरे कमरे में प्रकाश नहीं था, इस कारण हमें चीज़ें नहीं दिख रही थी। लेकिन जैसे ही हमने लाइट्स ऑन करी, लाइट्स ऑन होते ही प्रकाश कमरे की वस्तुओं पे पड़ा और वहाँ से टकराकर लौट के आपकी आंखों में पहुंचा। और जिस तरफ आपने अपनी आंखें डाली, वहाँ से प्रकाश टकरा के आपकी आंखों में पहुंचा और आपको वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ने लग गई। तो आपको, मुझे आशा है कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अब एक तीसरी स्थिति है कि प्रकाश किसी सतह से टकराकर सतह को पार कर जाए। तो ये स्थिति क्या कहलाती है? सतह से प्रकाश टकराया और टकरा के सतह को पार करके, देखिए यहाँ पे इसको और स्पष्ट करके दिखाया गया है। इस स्थिति को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में आपको साउंडिंग सेम लग रही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए एल है रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे रिफ्रैक्शन है, आर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के बहुत सारे उदाहरण आप अपने दैनिक जीवन में आसानी से देख सकते हैं। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के अपवर्तन का एक उदाहरण है। प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण ये भी है कि जब आप एक ग्लास में, ट्रांसपेरेंट ग्लास है शीशे का, उसमें आधा ग्लास पानी भरकर आप एक पेंसिल रख दें, तो पेंसिल और दूर से देखें उस ग्लास को, तो आपको पेंसिल टूटी हुई दिखाई पड़ेगी, जबकि पेंसिल एक्चुअली में टूटी नहीं है। ये सब प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है, इसको भी हम समझेंगे। तो आज का हमारा जो मेन
टॉपिक है कि हमें प्रकाश का परावर्तन समझना था। तो आप समझ गए होंगे कि सतह से टकराकर जब प्रकाश वापस लौटता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन वास्तव में क्या होता है। कि प्रकाश की किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, और परावर्तन के कुछ नियम हैं, इन नियमों को भी समझ लेते हैं। कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको एक सतह दिखाई पड़ रही होगी, ये सतह, एक मिनट रुकिए, ये देखिए एक हमने ये सतह बनाई और इस सतह पर ये किरण आ रही है। ये किरण आपतित किरण है। आपतित किरण का मतलब आने वाली किरण, जो किरण इस सतह पर पड़ रही है। अब आने वाली किरण सतह से टकरा के वापस जा रही ये वाली किरण, इसे हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, और ये जिस बिंदु पे पड़ती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, ये जो बिंदु है वो कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु। तो जो परावर्तन का नियम है वो बता रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर ये जो लंब है, ठीक है, ये तीनों कहाँ पर होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तो क्या बात करी जा रही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे जो लंब है वो तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी कि एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो नियम है वो नियम क्या कहता है, देख लीजिए कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि जब भी प्रकाश का परावर्तन होगा, जब भी प्रकाश की सतह से टकराकर वापस लौटेगा, तो जिस एंगल पर वो प्रकाश सतह पर गया है उसी एंगल से ही लौट के आएगा। यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है आई, जो कि किसके बीच में बन रहा है? आपतित किरण और लंब के बीच में बन रहा है। यहाँ देखिए ये जो एंगल आई बन रहा है उसे कहेंगे हम लोग आपतन कोण। ये जो एंगल आर बन रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। आई और आर का जो मान होता है वो बिल्कुल बराबर होता है। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। तो अब इसको ध्यान से समझ लीजिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और नेक्स्ट नियम क्या है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको सब चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। आप इन सब चीज़ों के नोट्स बना लीजिए, और अगर कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं इस कक्षा को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।